इस वक्त बड़ी खबर मेरे पास आई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तरफ आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो जिस तरीके से जीती थी वो सब आपके सामने है, और उसकी जीत को इस वक्त चैलेंज कर दिया है। तो चैलेंज करने के साथ साथ दूसरी जानिब हमारे पास खबर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल करना चाहती है। वो क्यों करना चाहती है उसमें भी अपना तजिया देंगे, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि आसिफ अल जरदारी साहब जो है, अब तो प्रेसिडेंट सदर आसिफ अल जरदारी साहब जो है, उनकी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी जो है, आपको याद है NA 207 से वो जीती थी। और आपको पता है कि पूरे के पूरे जो कैंडिडेट थे या तो उनको दबा दिया गया था या किसी को अगवा कर दिया गया था पुलिस की जानिब से, और कुछ लोग जो हैं पैसे देकर मामला, क्योंकि मौसम गर्म था और मौसम गर्म हो तो फिर दूसरी शहजादी, एक शहजादी तो वज़ीर आला बन गई, लेकिन दूसरी शहजादी को गर्मी ना लगे इसीलिए जो है उसको तकलीफ ना पहुंचे, वो घर घर ना जा सके और इनकी जो डिक्टेटरशिप है वो कामयाबी से जारी रहे। तो उन्होंने क्या किया कि 11 के 11 लोग जो है उनको साइड लाइन पे किया, और एक PTI का जो कैंडिडेट था उनको अचानक जो है उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए। तो उनका जो नाम है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसिफा भुट्टो की जो है वो कामयाबी, बिला मुकाबला कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। और हमारे पास जो तफसीलात आई हैं उन तफसीलात के मुताबिक NA 207 से आसिफा भुट्टो जरदारी जो है उनके खिलाफ, उनकी कामयाबी के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुस्तफ़ा रिन सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त में उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुस्तफ़ा रिन जो है उनको अगवा करके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे तो उसी में उनको अगवा कर दिया गया था। और दूसरे ने आपने ये देखा कि आसिफ भुट्टो जो है बिला मुकाबला उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो चैंपियन कहते हैं कि सियासत का बड़ा चैंपियन है, लेकिन अपनी बेटी को जितवाने के लिए उन्होंने क्या किया, यही काम आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। अपने मुकाबले में जो लोग खड़े थे उन पर दबाव डाला, जब वो नहीं माने तो उनको अगवा कर दिया। तो फिर रीत रिवाज को तो दोबारा याद रखना होता है ना, दोबारा लोगों को बताना होता है कि भाई साहब हम वही हैं, पुराने नहीं हैं, बदमाशी हमारी उसी तरह है। लेकिन अब मामला ये, एक और ख़बर आई है, और ख़बर ये है भाई साहब के इस वक्त सदर आसिफ अल जरदारी साहब ने बाकायदा जो उनकी साहबजादी की कामयाबी है उनको यादगार बनाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने प्लान तैयार किया। और उस प्लान के मुताबिक कहा जा रहा है कि जितने भी सेनेटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो आएंगे और पार्लियामेंट में जब एंट्री होगी, साहबजादी, शहजादी, दूसरी शहजादी ना, ये तो आने वाले हमारी शहजादी हैं, हम तो कुछ नहीं, आम आदमी तो भाई यहाँ पे चूंटियों जैसी हमारी हालत है। तो ये शहजादी जब एंटर होगी पार्लियामान में तो तब क्या होगा, तब ये होगा, तो जैसे ये एंट्री मारेंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यानी हमारे पास जो ज़राए हैं उस ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो इजलास हुआ है उस इजलास में कहा गया है कि भाई साहब जितने भी MNAs हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत भी करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि क़यादत ने पार्टी के तमाम तर सेनेटर्स, MPAs, मरकजी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट जाने का फैसला किया, जो वहाँ आसिफा जरदारी भुट्टो जो भी है, जरदारी है, भुट्टो तो बनाई गई है, तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से भी उस पार्टी के मुतादिद मरकजी और सूबाई रहनुमा के अलावा सिंध और पंजाब के MNAs और MPAs यानी सिंध से जो कामयाब हुए हैं और MPAs जो हैं वो इस्लामाबाद कुछ पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सेनेटर्स, MPAs और रहनुमाओं की कौमी असम्बली के पासेस भी जारी कर दिए गए हैं, और PP रहनुमा जो है कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी में भी बैठेंगे। और इसी तरह शाम 4 बजे जो इजलास होगा पार्लियामेंट हाउस में, उसमें बाकायदा मैडम जो है शहजादी जो है वो फल उठाएंगी, लेकिन फूल निछावर किए जाएंगे, पुरतपाक इस्तकबाल होगा। ये क्यों हो रहा है अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। मेरे पास जो जरा है वो ये बताते हैं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब जो हैं उनके दरमियान काफ़ी दूरियां हैं। उसकी वजह ये है कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि भाई साहब जो चीज़ें मैंने की थी, मैंने इलेक्शन में जो मुहिम और जो बयानियां मैं लेके गया तो उसमें मुझे कामयाबी मिली है, लेकिन आसिफ अल जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब चले गए और इस वक्त
فاصلے ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو اپنی پارٹی کو اپنی فیملی کے ساتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں، اس میں ان کی بہن شامل ہیں، دیگر سب سے زیادہ لوگ ان کے لوگ ایم این ایز بنے ہیں، پی ایس بنے ہیں، مختلف عہدوں پر تعینات ہیں۔ سو اب کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کو اس سائڈ لائن پہ کرنے کے لیے، بلاول کو اس سائڈ پہ کرنے کے لیے اس خاتون کو جو ہے، یعنی اپنی بیٹی کو جو ہے وہ زیادہ پرتپاک استقبال ہوگا اور بڑے دھوم مچے گی، کیونکہ آنے والا جو کی خبریں یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر بلاول کو آؤٹ کیا جاتا ہے تو آصفہ بھٹو کو ان کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اب دیکھنا ہی کہ یہ اس میں آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اس معاملے پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہر بات پہ اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ لبے کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ میرے پاس دیگر پارٹی سے جو ذرائع سے جو ہمیں پارٹی ذرائع سے جو ہمیں خبریں ملی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عام جو ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بحیثیت ایک رپورٹر میرے پاس جو خبر آئی، اس خبر کے مطابق عام جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے وہ بلاول بھٹو کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ادھر اس جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، دیگر جو چیزیں رہی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کے اندر بھی سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے، اور ورکر بھی تنقید کر رہے ہیں، دیگر رہنما بھی کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اس پرائیویٹائزیشن کے بھی کافی خلاف ہے۔ لیکن زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں تو اب تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ صدر بن جائیں تو پھر بہت ساری چیزیں آپ نے معاملات کو لبے کہہ کے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔